लर्नर्स अच्छे हो, चलो बढ़िया है। और जैसे भी कंडीशन में हो बस पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। सफलता एक दिन जरूर मिल जाती है, क्योंकि इतिहास गवाह है इस चीज़ का। जिसने भी प्रयास किया है और उसे सफलता मिली है, चाहे वो मोहम्मद गौरी रहा हो, और चाहे वो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी रहे हों, और चाहे BJP सरकार की ही कह लो, कितना प्रयास किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तभी एक एक सीट को तरसते थे, आज वो पूर्ण बहुमत से हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रयास, अगर आप प्रयास पूर्ण मन से करते हो तो सफलता आपको जरूर मिलती है। हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल पड़े हैं, ठीक है, जो दिमाग में आया बता दिया आपको हमने। चलो टॉपिक पर आते हैं। ये अच्छा, एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलो ये एक छोटे छोटे पॉइंट हैं, पर इनमें कोई क्वेश्चन एक आ जाता है तो कर लेते। कह रहा है 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, औसत, एवरेज बताइए हमें। तो देखो इसमें सिंपल क्या होता है, जब हम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ते हैं और उनको क्या कर देते हैं आधा, तो हमें बीच की संख्या निकल आती है। और बीच की संख्या का मतलब औसत। जब तगरी के दोनों पल्ले कैसे हों, बराबर पे, ना एक साइड झुका हो राइट साइड, ना लेफ्ट साइड झुका हो, वही तो क्या होता है औसत, एवरेज। तो पहली संख्या पहला पल्ला, अंतिम संख्या अंतिम पल्ला दूसरा पल्ला, जोड़ा और आधा किया, तो ये क्या निकला बीच का संख्या, यही औसत होता है। 91 का आधा 45.5 यानी 45.5। अब देखो ये जो तरीका है प्रथम संख्या अंतिम संख्या इसको जोड़ के आधा, ये आपकी सीरीज चाहे पूर्णांक कहा जाए, विषम कहा जाए, सम कहा जाए, शुरुआत से दिए जाए नंबर, अंतिम से दिए जाए, अंतिम का मतलब 20 से दे दिए जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ध्यान क्या देना है, सीरीज का जो डिफरेंस होता है, ठीक, वो इक्वल होना चाहिए। जैसे 1 4 7 कितने का डिफरेंस आ रहा, 3 का, चाहे 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, यानी कि हर एक नंबर का अपने से पीछे वाले और अपने से आगे वाले नंबर का डिफरेंस जो क्या समझिए इक्वल, ठीक। तो उन सीरीजों में ये वाला जो एक तरीका है ये जरूर लगता है, फिट हो जाता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ के आधा, ये क्या होता है औसत। अब सीरीज ऐसी ना हो कि 1 2 5 15 कोई डिफरेंस इक्वल नहीं मिल रहा, तो उसमें ये नहीं लग पाएगा। उसको तो हमें मैनुअली ऐड करना रहेगा और कितने पद हैं उनको काउंट करके उससे भाग लगाना रहेगा, ठीक है ना। अब अगला है 2 से 40 तक की समस्त सम संख्या। अरे भाई पहली संख्या 2, अंतिम कितनी 40, जोड़ा 80 हुआ, 42 हुआ, आधा किया कितना निकला 21, आंसर हो गया। 1 से 35 तक की समस्त विषम संख्याएं, तो पहली 1, अंतिम 35, जोड़ा 36, आधा किया कितना आया 18। तो ये क्या है कि ये औसत कितना आएगा 18। अगला है 10 के 12वें गुणज। देखो अब 10 का पहला गुणज 10, 10 का दूसरा गुणज 10 दूनी 20, 10 का तीसरा गुणज 10 तिया 30, 10 का चौथा गुणज 10 चौको 40। ऐसे ही 10 का 12वां गुणज, तो 10 का 12 में क्या गुणा मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा 120, यानी 10 के पहले 10 के 12वें गुणज से, यानी कि यहां से क्या करना हमें शुरुआत, और 30वें गुणज यानी कि 10 गुणा 30, तो कितना जाएगा 300। कह रहा है कि 10 के 12वें गुणज से लेके 30वें गुणज तक का औसत बताओ।
तो हमें पहली संख्या बीच में क्या है हमें फर्क ही नहीं पड़ता, अंतिम संख्या जोड़ के आधा। तो 300 प्लस 120 का आधा 420, 420 का आधा 210, आंसर होगा। सिंपल सा है। ठीक ठीक। तो ये तरीका कोई भी सीरीज दी गई हो जिसका डिफरेंस इक्वल चल रहा हो उसमें लग जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, अब देखो विषम कहे, सम कहे, उनके गुणज कहे, पूर्णांक कहे, उनमें तरीका लगेगा। अब अभाज्य संख्याओं में कोई सीरीज नहीं बनती है। ठीक, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या प्रथम 5, तो पहली 2, अगली 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। यानी कि अभाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 से कटें, यानी कि डिविजिबिलिटी का रूल, जो 1 से डिवाइड हो और केवल स्वयं से, सेल्फ से। इनके अलावा किसी से का डिवाइड नहीं हो रही है संख्या या नंबर, तो वो क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। तो देखो यहाँ अंतर 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, तो कोई रूल तो फॉलो करते नहीं है, कोई सीरीज तो बनती नहीं है। तो इनको हमें मैनुअली लिख के जोड़ना पड़ेगा और भाग लगाना पड़ेगा। तो 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 2 28, और संख्या कितनी है 5, तो 5 से भाग, 5 25, 5 का 30 आंसर। ठीक, याद रखना कि जब भी अभाज्य कहेगा तो सीरीज बहुत बड़ी नहीं देगा, उसे पता है कि इसको निकालने का एक ही तरीका है कि लिखना ही पड़ेगा। तो उसे ही पता है कि क्वेश्चन में इतना एग्जाम सेटर को या पेपर सेटर को भी पता रहता है कि क्वेश्चन को हमें कैसे डालना है जिससे कि बच्चा सही समय पे कर पाए। नहीं तो पता चला बच्चा क्या, हम भी नहीं कर पाएंगे, उसको एग्जाम सेटर सोचेगा भाई वो यहाँ कह दे प्रथम 150 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 150 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब क्या करोगे, तो उनको मैनुअली पहले 150 संख्या लिखो, फिर जोड़ो, फिर 150 से भाग लगाओ, तो पता चला 10 मिनट खा गया, 10 मिनट लग गया। तो ऐसे क्वेश्चन वो नहीं डालता है। अब प्रथम 5 कहा तो सिंपल सी बात है कि 5 हम लिख लेंगे जरा सी देर में, उनको जोड़ भी लेंगे और भाग भी लगा देंगे, आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था हमने वो वाला। लर्नर्स, तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है जो हमने आपको लास्ट टाइम पे होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो होमवर्क में आपने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें हम बता दे रहे हैं, और जिन्होंने किया है वो अपना आंसर मैच करा लेंगे इससे। और कोशिश किया करो कि आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। ठीक है, जिससे मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन, और अगर आंसर गलत आ रहा है तो कहाँ गलती हो रही है, वहाँ किस चीज़ को आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हो, तो हम भी उसको प्रयास करेंगे कुछ नए टाइप से बताने का। ठीक है, तो प्रयास किया करो कि आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। चल देखो, 50 संख्याओं का औसत 45, यानी 50 नंबर्स का एवरेज कितना है 45। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50, यानी कि जो स्टार्टिंग से 20 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है 50। अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42, यानी कि लास्ट से 31 नंबर्स का एवरेज कितना है 42। 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 20th प्लेस पे जो आपका नंबर है वो कितना है ज्ञात करना है। देखो सबके हिस्से में 50 संख्या थी, सबके हिस्से में कितना कितना पड़ रहा था 45। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50, तो ये तो भैया 5 ज़्यादा लेके गए, और कितने लोग ज़्यादा लेके गए 20, तो कुल मिलाकर 100 ज़्यादा ले गए। अंतिम 31 का कितना है 42, तो भैया ये तो कम है, 3 कम है कितने लोगों का 31 का, तो 31 या 93 ये कम, तो कुल मिलाकर 7 की क्या कर गए वो कमी, 7 की क्या कर गए कमी। अब कमी का मतलब 42 में 7 को क्या करना है ऐड, 7 को क्या करना है 42 में ऐड, सॉरी 42 में नहीं, किसमें 45 में, क्योंकि एवरेज कितना था 45। तो 45 + 7 कितना हो गया 50, आंसर हो गया
देखा कितना आसान क्वेश्चन होता है, बस हम लोगों के पकड़ने की बात होती है, हम लोग उसको पकड़ते नहीं हैं। देखा कठिन लगा, वाह छोड़ दो बहुत कठिन है, लेकिन सवाल में कहीं ना कहीं ऐसा एक वीक पॉइंट जरूर होता है जिसको आप दबाओगे, पूरा सवाल की जो एक गुत्थी बनी हुई है वो तुरंत के तुरंत सुलझ जाएगी, पूरा सवाल खुल जाएगा। अब यही एक अनुभव की बात होती है, जब आप सवाल को करोगे 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 तो आपको वो एक जो वीक पॉइंट है जहाँ पर गांठ लगी हुई है सवाल में, ये कह लो, तो उसको आप सीख जाओगे कहाँ से पकड़ें उसको, कहाँ से खोलें। ठीक, ये चीज़ अनुभव से ही मिलती है। ये कोई आपसे ऐसे नहीं बता पाएगा कि देखो ये लो मंत्र पढ़ दो हो जाएगा, बस इसके लिए कोई मंत्र तो होता नहीं, तो वो आपको अनुभव से ही आएगा। और अनुभव कैसे मिलता है? प्रैक्टिस से। अनुभव कैसे मिलता है? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करो, मोर प्रैक्टिस, सफलता जरूर मिलेगी आपको। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।